कॉलम्स इस पे करना है, चलो ये मुझे देना। इसी पे कर ले फिर चलो बिस्मिल्लाह आ जाओ। खबर भाई डीडीएम का आपको ही भेज देगा एडिट करके, ठीक है? हम तो जल्दी भेज दी, उसकी तैयारी भी करनी होगी फिर। और अब हम आते हैं उसके कल तो ऊपर। आप कहते हैं डीडीएम चाहिए नहीं मुझे, पंचिंग शेयर चाहिए, पता नहीं क्या। चलो देखते हैं। ये कहते हैं पंचिंग शेयर चाहिए मुझसे। हम डीडीएम का शेयर डिज़ाइन। अभी ये यार सारे चुप हो जाओ, मुझसे की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब का फ़र्क याद है ना? उसमें हमने किया था फ्लैट प्लेट के अंदर कॉलम कैपिटल भी नहीं होता, ड्रॉप पैनल भी नहीं होता, डायरेक्ट कॉलम स्लैब के नीचे होता है, ठीक है? जबकि फ्लैट स्लैब के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कैपिटल होता है क्या? कॉलम कैपिटल होता है, कॉलम का ना ऊपर एरिया बढ़ जाता है, इस तरह फैल जाता है कॉलम, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे हो जाता है। तुमने वो अंडर ओवरहेड देखा अपने कश्मीर हाईवे पे आता है ऊपर से, उसमें उसके नीचे पियर्स जो ऐसे हो जाते हैं कोने पे जाके ना, वो एक तरह का क्या कमेंट ये वाला जो है बात सुनो, हाँ जो भी बोलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, वो शेयर कम कर रहा है। ये कॉलम कैपिटल है, ये वाला ड्रॉप पैनल हाँ है, एग्जैक्टली, ऊपर वाला ड्रॉप पैनल। हाँ ऊपर वाला ड्रॉप पैनल है, नीचे वाला कॉलम कैपिटल। अब हमने इनका डिज़ाइन करना है, ठीक है? इसे फ्लैट स्लैब बोलते हैं तो हाँ दूसरी फ्लैट प्लेट बोलते हैं, ठीक है? अब देखो अगर आप नहीं प्रोवाइड करते ना इनमें से कोई, तो चांसेस आर कि आपका जो फेलियर है ना वो पंच आउट नेचर का हो, ठीक है? स्लैब शायद उसमें फेल ना करे फ्लेक्चर में, लेकिन पंच आउट कर देगी ऐसी। यानी ये देखो, अगर ये कॉलम कैपिटल वो ड्रॉप पैनल नहीं प्रोवाइड हाँ करते, और कैपेसिटी नहीं मीट करे, ठीक है? उसके बगैर ये देखो इस तरह का फेलियर हो सकता है। ऊपर से स्लैब ऐसी रह जाएगी, नीचे से गिर जाएगी, यानी पंच कर देगा। जैसे ये कागज़ है ना, इसके अंदर उंगली, ठीक है? यानी क्या लो कॉलम घुस गया हाँ ऐसा ऐसे ऐसे घुस जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ये होता है आपके पास पंच आउट फेलियर, ठीक है? और ये शेयर फेलियर है। तो अब हमने इसको मिटिगेट करने के लिए या हम ड्रॉप पैनल डिज़ाइन करेंगे या कॉलम कैपिटल, और बाज़ औक़ात इनका कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है? लेकिन वो हम नहीं यहाँ पे डील करेंगे उससे। हम सिंगल दोनों करेंगे अलग। प्लेट भी होती है, फ्लैट प्लेट नहीं दे सकते हम। फ्लैट प्लेट तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास स्लैब की कैपेसिटी इतनी हो कि वो पंच आउट ना हो सके। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि इतना पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल, ये भी डिज़ाइन होता है, लेकिन उसके ऊपर ज़ाहिर स्लैब की ज़्यादा करनी पड़ेगी ना जब तुम पंच आउट नहीं करवा रहे। डिज़ाइन तो हम नहीं करना है ना, तो हम सबसे पहले तो विदाउट ड्रॉप पैनल ट्राई करेंगे ना। ऐसे ही होता है ना। ऐसे होता है। अभी ये मुझे बताओ कि हम ये कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल दोनों को तुम कह रहे हो नहीं स्टडी करेंगे, कंबाइंड दोनों को नहीं अलग करेंगे। अलग कर लेंगे। हाँ अलग अलग करेंगे दोनों को ना। हाँ। तो तारीफ उस केस में ना आपको स्लैब की थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, फ्लैट प्लेट। इतना पॉसिबल है फिर तो वही बात होती है, मैं कॉलम से नहीं स्लैब से इतने बना दूं, टेक्निकली वो यही चीज़ बनना तो शुरू हो यही है ना, वो यही तो कॉन्सेप्ट है। पंचायत बस हाँ का नाम बदल दिया। तुम लोकलाइज इंक्रीज कर रहे हो, ओवरऑल इंक्रीज नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना? अच्छा ये देखो ये इन्होंने उसको बताया हुआ है, सही है। इस तरह ये फेल हो गया, देख रहे हो? अभी कॉन्सेप्ट होता है ट्रिब्यूटरी एरिया के आगे, ठीक है? ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होता है? एक कॉलम स्लैब के जितने पोर्शन का लोड ले रहा होता है ना, उस एरिया को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया, ठीक है? अगर फॉर इंस्टेंस ये मेरा कॉलम है, ठीक है? वो स्लैब के इस पोर्शन को सपोर्ट कर रहा है, इसका लोड विथस्टैंड कर रहा है, तो ये मेरे पास पूरा ट्रिब्यूटरी एरिया होगा, ठीक है? तो हर कॉलम का ट्रिब्यूटरी एरिया होता है। अब देखो ये वाला जितना एरिया कोई फ्रैक्चर हो रहा है हाँ जितना एरिया का लोड वो बर्दाश्त कर रहा है, जितना अगर ऐसे ये वाला कॉलम ना होगा तो ये सबसे पहले फेल करेगा, क्योंकि इसका सारी हाँ स्लैब फेल करेगी। भैया मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इसका लोड वो ले रहा है, वो तो ऑब्वियसली स्लैब को लग रहे हैं ना, ठीक है? अब देखो ये कॉलम है, इसका ट्रिब्यूटरी एरिया बना हुआ है, ये पूरा ग्रे वाला जो है, ठीक है? ये पोर्शन जो है ना, ये इस कॉलम की वजह से अपनी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? अब ट्रिब्यूटरी एरिया के बाद ना आगे जो हमने कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए हमें चाहिए होता है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है? क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे पंचिंग शेयर फेलियर में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड होता है, और वो उसकी क्या एक्सटेंट होती है? कॉलम D/2 प्लस D/2 टू साइड्स प्लस D/2। ये वाली लास्ट वाली बात रिपीट करना। ना आपके ट्रिब्यूटरी एरिया समझ आ गया क्या है? हाँ। जिसमें जिसका लोड कॉलम ले रहा है, फिर एक क्रिटिकल एरिया होता है, ठीक है? क्रिटिकल सेक्शन होता है जहाँ पे शेयर फेलियर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, ओके। सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। किसे? DDM डायरेक्ट डिजाइन में से, यार एक ठीक है? मिनट, अच्छा बोल। तो आपके पास क्रिटिकल एरिया, हाँ ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है इन शेयर डिजाइन ऑफ फ्लैट प्लेट्स द क्रिटिकल सेक्शन इज एन एरिया टेकन एट अ डिस्टेंस D/2 फ्रॉम ऑल फेसेस ऑफ सपोर्ट, ठीक D क्या है? है? तो क्रिटिकल सेक्शन D इफेक्टिव डेप्थ जो स्लैब की में, ओके ठीक है? तो कॉलम का डायमेंशन प्लस D/2 साइड्स प्लस D/2 साइड्स या D/2 साइड, ये आपके पास बन गई क्रिटिकल सेक्शन, ठीक हो गया? मतलब डेप्थ ऑफ कॉलम, डेप्थ ऑफ हाफ डेप्थ ऑफ कॉलम, डेप्थ ऑफ स्लैब है या डेप्थ हाफ डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब वो क्या हाफ नहीं है, क्या? हाफ नहीं है डेप्थ की। नहीं हमने उस दिन 10 इंच ली थी और कवर कितना कर रहा है, 1.5 इंच का छोड़ा था, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी? 8.5 इंच, ठीक है? 8.5 इंच होगी ना? तो ये क्रिटिकल सेक्शन था आपके पास एक इंटीरियर कॉलम का, ठीक है? इंटीरियर कॉलम की इसकी चारों साइडों में स्लैब है, ऐसा ही है ना? ठीक है। तो अब मेरे पास इंटीरियर कॉलम है, तो मैंने क्या इसका क्रिटिकल सेक्शन किसकी इक्वल होता है? इसकी डायमेंशन D/2 साइड से, ठीक है?
अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पेरीमीटर का, जो कि हमारे पास बी नॉट है, ठीक है। क्रिटिकल पेरीमीटर कैसे निकालना है? अब ज़ाहिर है जितना क्रिटिकल सेक्शन की बाउंड्री होगी उसका पेरीमीटर क्रिटिकल पेरीमीटर होगा। C1 हो गया कॉलम का साइज, D/2 यहाँ से, D/2 यहाँ से, तो D/2 प्लस D/2 कितना हो गया? D हो डी गया। हो गया। तो यानी ये वाली डायमेंशन कितनी होगी? C1x प्लस D, हाँ, C1x क्यों? x डायमेंशन डायरेक्शन में ना, सही है, C1x प्लस D, ठीक है। और यही चीज़ नीचे भी है, तो 2 टाइम्स C1x प्लस D, सही है। ठीक है। इसी तरह उस साइड पे 2 टाइम्स C1y प्लस D। तो यानी अगर इंटीरियर कॉलम है तो उसका क्रिटिकल पेरीमीटर किसकी इक्वल है? ये फॉर्मूला आपको बताता है, ठीक है। समझ आ गया? इंटीरियर कॉलम के लिए। एक्सटीरियर का अलग होगा। हाँ, अब हम आते हैं एज कॉलम पे। अब एज कॉलम बिल्कुल कोने पे है, इसका मतलब है उस साइड पे तो स्लैब है ही नहीं। जब उस साइड पे स्लैब नहीं है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी ना जैसे बनी हुई है, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। तो इसका पेरीमीटर कैसे होगा? पढ़ो जरा, सिंपल है। ऊपर और नीचे वाले दोनों इंक्लूड होंगे, ये एक मतलब साइड ये वाला बस इंक्लूड होगा। हाँ एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, खुद ही बनाना और है। ये तो बहुत सिंपल है। अब पेरीमीटर निकालना है उसका, ठीक है। इसी तरह कॉर्नर कॉलम आ ये गया, बात सही है। कॉर्नर जैसे 2 साइडों पे होगा, है ना। एक इधर एक सी इधर। सी क्रिटिकल पैरामीटर। हाँ, ये क्रिटिकल पेरीमीटर, क्रिटिकल सेक्शन की जो बाउंड्री है ना, दैट इज व्हाट क्रिटिकल पेरीमीटर इज। इतनी तरफ D/2 भी नहीं होगा ना, ऑब्वियसली क्योंकि उस साइड कुछ है ही नहीं, तो वो इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा उतना। नहीं एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ पे, कैसे आएगा? ये देख रहे हैं, ये बना हुआ है और बस स्लैब यहाँ तक है, और वही 2 साइडें, एक यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक हो गया। तो हमने अभी 3 कॉलम्स का क्रिटिकल सेक्शन का क्रिटिकल पैरामीटर निकाल लिया। 3 कॉलम्स कौन से? इंटीरियर, एज और कॉर्नर, ओके। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिब्यूटरी क्या कहता है? ट्रिब्यूटरी एरिया होता है, सही है, हर कॉलम का। अब ट्रिब्यूटरी एरिया किसकी इक्वल होता है? उसका फार्मूला है L1 मल्टीप्लाई बाई L2 माइनस A0, ठीक है। ट्रिब्यूटरी एरिया का फार्मूला है L1 L2, याद है हमने उसे निकाला था, याद है? नहीं जाता। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायमेंशन थी फ्रेम की वो L2 थी, और हर पैनल का L1 था। L1 L2 आइडिया है ना आपको, ठीक है। L1 L2 से निकाला था, वही सेम L1 L2 है ये, ठीक है। तुम देख लो, अब तुम्हें ऐसे A0 क्या है? क्या मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद ये L2 L1 वो वाला नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे L1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ली थी ना, और हमारे पैनल्स इक्वल थे। यहाँ पे हम आधा इधर से करें, आधा इधर से करें, तो पैनल्स इक्वल है तो L1 ये हो गया, ऐसे ही है ना। अगर तो फर्क होता है, हाँ एग्जैक्टली, अगर एक पैनल की डिमेंशन L1 है, ऊपर वरती का L2 है बस। ये याद है ना उस दिन ऐसे किया था, है ना। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ से यहाँ L1 लिया था उस दिन, और इस तरह L2 लिया था, राइट। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ये वाला फार्मूला L1 L2 का पता है कब एप्लीकेबल है? उसी फॉर्म वाला जब सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेज हों। अब देखो फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 20 फीट है, इधर 25 फीट है, L1 की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो तब क्या होगा? 20 का हाफ क्या होता है? 10। 25 का हाफ क्या होता है? 12.5। तो कितना हो जाएगा ये? 22.5। इसी तरह ये मेरा एग्जांपल में कहीं नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है किसी तरह होना चाहिए, ठीक है। 22.5 हो जाएगा। हाँ, मुझे यही लगता है कि आधा आधा होना चाहिए, ठीक है। आगे ट्रिब्यूटरी एरिया ये 20 25 और आगे 30 हुआ, फिर 25 और 25 का हाफ 12.5, उधर से 15 15 27.5। ठीक है, मैं तीनों की डिफरेंट बता रहा हूँ, 20 25 तो 30। तीनों का आप तो ट्रिब्यूटरी का एक कॉलम 2 के दरम्यान होता है ना, 3 के दरम्यान तो नहीं हो सकता। दोनों के अलग अलग करेंगे। हाँ, मुझे ये लगता है, एग्जांपल कहीं नहीं है, ठीक है। बीम है ना सारा, तो सब इधर बी में इग्नोर है भाई, पूरा इग्नोर है, क्योंकि सर ने कहा था बी, ये देखो इसमें देखो, ये देखो, नहीं मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस सोर्स में बीम इग्नोर है। हाँ वही मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पढ़ो जरा वाली लाइन, पढ़ो वाला। The DDM is liable to simulate lab both with and without beams. However, it becomes empirically challenging when dealing with slabs that have beam or hollow, and it will only be used for slab without beam. और वो महंगा भी पड़ेगा हमें। जाहिर है बीम तुम दे रहे हो, महंगा क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ भी, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ तब अभी तक जो जूनियर तारीख क्लास नहीं है तब बीम लेती ही नहीं है। नहीं आएगी, हालांकि कर सकते हैं इस मेथड, लेकिन सर ने क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो नहीं आएगी। तो अभी तो वो स्लिंग इस्तेमाल भी नहीं होता फिर। क्या दीवार ये मैंने खुद आज तक नहीं देखा कभी, लेकिन होता है दुनिया में, कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। इस्लामाबाद में अंदर कल, ग्राउंड की वो अंदर तवर कंस्ट्रक्शन होती है वो। हाँ यहाँ पे तो बना कोई नजर नहीं आया, ठीक है। तो ठीक है, ये निकालो कि ट्रिब्यूटरी एरिया L1 L2, ठीक है। वो एक बार तुम लोग भी किसी को एग्जांपल मिलती है ना ऐसी, जिसमें पैनल का साइज इक्वल नहीं है ना, और उसमें ट्रिब्यूटरी एरिया तुम लोगों ने निकाला है, आधा यहाँ से आधा यहाँ से, ठीक है। तो फिर शेयर कर देना सबके साथ, आइडिया हो जाएगा। क्या स्लाइडिंग पूरी करनी पड़ी। कोई बोली तू प्रैक्टिस करता है, एक्स्ट्रा भेजी मिली सर एग्जांपल, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, ठीक है। 10 यहाँ से 12.5 वहाँ से, ठीक है। संडे रात को भेज दो, ठीक है, 10 भेज देंगे। भेजमो जो है हाँ, किसी को भी मिले ना, किसी को भी कोई ऐसी एग्जांपल मिले जो कि कॉन्फ्लिक्ट करी उसके साथ, ठीक है, तो वो शेयर करना है। अच्छा, अगला हमारे पास आ गया A0। अब A0 हमारे पास क्या है? A0 हमारे पास क्रिटिकल जो था ना पेरीमीटर,
ठीक है, उस क्रिटिकल पेरीमीटर का बाउंडेड एरिया, ठीक है, एक साइड सी d/2 स्क्वायर है, उसका स्क्वायर हो गया। एक साइड पे मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल पेरीमीटर जो है ना, क्रिटिकल सेक्शन का बाउंडिंग पेरीमीटर है ना वो। क्रिटिकल सेक्शन की एक डायमेंशन क्या थी, c + d/2 यहाँ से d/2 यहाँ से, तो c + d हो गया, हाँ एक डायमेंशन थी ये, स्क्वायर हमने लिया था इंटीरियर कॉलम, तो उसका स्क्वायर ले वही रहेगा आएगा। नहीं, बात ये मसला पता है क्या है, हाँ इसका कैसे तुम लोगे? इसका हम नहीं आ रहे ना उस पे भी, मैं सिर्फ इंटीरियर का बता रहा सी हूँ। और फिर d/2 हाँ इंटीरियर का भी होता है। हाँ इंटीरियर का बताया, तो मल्टीप्लाई भी इसी से किया तो एरिया आ गया। समझ गए। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया किसका, रेक्टेंगुलर कॉलम होता, मतलब वैसे कह रहा हूँ उसे सॉल्व करना इंजीनियरिंग मुश्किल है स्टेयर थे इसमें ओवरऑल, वो तो तभी इजी था, तो आ जाएगा। तभी इजी था। इंटीरियर के लिए तो इजी है, वायर वालों के लिए मुश्किल है। टेक्निकली हो जाएगा वो भी। वो भी इजी है, लेकिन उसके एजेस वालों को मुश्किल होगा। सही है भाई। उसका फिर मुझे ये नहीं पता कि वो जो होगा रेक्टेंगुलर अगर है ना, ये डायमेंशन छोटी है बड़ी है, तो उसकी यानी ट्रिब्यूटरी एरिया किस तरह बनेगा, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, वहाँ से आधा, वहाँ से आधा, यानी क्या इफेक्ट होगा उसका नहीं आइडिया। यार मेरा नहीं, हाँ जो सर ने नई चीज़ें पढ़ाई ना और जिसमें इतना फ़र्क आ सकता है वो सर देंगे। तुमने ऐसे ऐसे तरीके मिड भी दिए, एसी भी दिए, ऐसी कोई चीज़ आई है आउट ऑफ कोर्स नहीं देता ही नहीं है वो। नंबरिंग के अंदर बहुत मार्किंग करते हैं और चीज़ लंबी देती है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं देते। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो रेक्टेंगुलर देंगे जिसका हमें आइडिया नहीं है कि L1 L2 कैसे बनाना है उसका, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं वैसे, तो इंटीरियर का वायर वालों का मसला है। नहीं L2 उसका आधा आधा होगा, कंफर्म बात है। क्या ट्रिब्यूटरी एरिया यानी एक तरफ d/2 हाँ एक तरफ रेक्टेंगुलर डायमेंशन है, एक तरफ स्क्वायर डायमेंशन है, यानी एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है। d/2 ही रहेगा ना। नहीं वो तो इसका रहेगा ना क्रिटिकल सेक्शन का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होगा उसका, यही होगा, इस ये वाला कोई सप्लाई होगा वहाँ पे। A0 ट्रिब्यूटरी एरिया जो है, ट्रिब्यूटरी एरिया T है, ये नॉट क्रिटिकल सेक्शन का एरिया। मैं ट्रिब्यूटरी एरिया कह रहा हूँ उसका सेम इसी तरह निकलेगा या कोई और तरीका उस पर लगेगा, तो वही जब नहीं आइडिया तो हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आइडिया नहीं है इस चीज़ का। पुराने वाले का ट्रिब्यूटरी एरिया किस तरह निकाला है? ये L1 L2 वही मैं कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ही लगेगा, मुझे नहीं पता, यही लगता है या कोई और वेरिएशन आती है उसके अंदर। में A ट्रिब्यूटरी एरिया उसमें थी L1 L में तो मल्टीप्लाई करते मैंने क्यों तय रहे उसमें भी ट्रिब्यूटरी एरिया के अंदर हम क्रिटिकल सेक्शन माइनस कर देते हैं। ट्रिब्यूटरी एरिया में कि हम क्रिटिकल सेक्शन मैंने क्यों तय रहे वो मेरा ख्याल है उसकी शायद कैपेसिटी नहीं होती उस शेयर को रेजिस्ट करने की, इसलिए करते होंगे। मेरे कॉलम सिर्फ इतना है ना कि बिल्कुल अंदर वाला, ये कॉलम है, ये उसका क्रिटिकल सेक्शन है, अंदर वाला तो हाँ। ब्लैक है। ये ब्लैक क्रिटिकल सेक्शन है, हाँ ये कॉलम है, और वो पूरा ट्रिब्यूटरी आप एरिया। कंसीडर तो पूरा क्रिटिकल सेक्शन कर रहे हो इधर। हाँ तो हम बाहर वाले में थे, सिर्फ ये अंदर वाली दे वाली चीज़ मैंने तय हाँ रहे हाँ ताकि हमारा सिर्फ दे वाला जो बाहर था हाँ। लाइट रहे दे बच गए। मुझे जो समझ आया इसका, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला ये प्रोन है टू शेयर फेलियर है ना, तो बाहर वाला शेयर फेलियर में नहीं है, तो शायद कॉलम उसको सपोर्ट करने का मतलब कोई इस तरह बनता हो। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो इधर वाला चीज़ फेल होगी ना, बिल्कुल अंदर वाली एग्जैक्टली वो तो कॉलम है ना, चोलम के ताज वाला चोलम वो ही फेल होगा खाली। इससे तो क्रिटिकल सेक्शन है वो, उसने जो फेल करना है, ठीक है। चले आगे। अब आपने A0 के लिए भी निकाल लिया, L1 L2 भी आ गया, तो आपको ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक हो गया, समझ आ गया। अब आपके पास जो अप्लाइड लोड था ना, ठीक है, क्या हो गया, तो ठीक है, ये शेयर आपने वो निकाले ट्रिब्यूटरी एरिया का आपने अपने जो आपके पास वो था एरिया लोड था उससे मल्टीप्लाई किया, शेयर डिमांड आ गई, ठीक हो गया। डिमांड कैसे निकालते हैं, हमें ये लोड दिया हुआ था डब्ल्यू जाहिर है, ATU में पता है, अभी हमने निकाला है, डब्ल्यू क्वेश्चन भी गिवन तो होगा। क्या आ गया हमारे पास अब शेयर कैपेसिटी आ गई, शेयर लोड आया, ठीक है, शेयर की फोर्स कितनी है, एरिया से मल्टीप्लाई करके सिंपली है ना, हाँ। पर यूनिट लोड। तो आपने पहले ट्रिब्यूटरी एरिया निकाला, ट्रिब्यूटरी एरिया जब आ गया आपने अप्लाइड लोड को इस्तेमाल किया और शेयर डिमांड निकाल ली अपनी। अप्लाई लोड में गिवन है ऑब्वियसली कितना लाइव लोड है कितना डेड लोड है गिवन होता है ना, वो तो हमेशा डेड लोड शायद खुद निकालना पड़ता है बेस्ड ऑन स्लैब थिकनेस, लेकिन लाइव लोड तो गिवन होता है। अब आपके पास जाहिर है कंक्रीट की खुद भी तो कोई कैपेसिटी होगी ना शेयर को रेजिस्ट करने की, ऐसा तो नहीं कि मुझे हमेशा जैसे फ्लैट प्लेट है उसमें तो कंक्रीट रेजिस्ट करती है ना, तो शेयर रेजिस्टेंस दो चीज़ों का समय है आपके पास, ठीक है, एक कंक्रीट और वो हाँ जैसे हम नॉर्मल शेयर करते थे उसी एग्जैक्टली जैसे हम वो करते थे, शेयर इन हाँ उसको बोलने दे, बोल वही यही जो कह रहे हैं वही बात है, मुझे नहीं समझ बता दीदी से। तू बोल दे भाई, तू बोल जल्दी कर। नहीं बोली तो बदतमीजी कर रही है। टोटल पंचिंग शेयर कैपेसिटी दो शेयर कैपेसिटीज़ का सम है, एक आपके पास कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी, और अगर वो नहीं आपके पास मीट कर रही रिक्वायरमेंट को तो फिर आपको शेयर इन्फोर्समेंट देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। यानी टोटल पंचिंग शेयर कैपेसिटी दो शेयर कैपेसिटीज़ के सामने कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी और जो शेयर इन्फोर्समेंट देगी, जैसे हमने PRC2 में बीम्स के लिए किया था, ठीक हो गया। अब कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है, देखो
इन तीनों में से जोन सी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइड बाई एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, अनफैक्टर्ड कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो शेयर फैक्टर्ड इन कैपेसिटी आ तीनों में जाएगी। से जो मिनिमम होगा हाँ मल्टीप्लाइड बाय ये हाँ क्या दे रहा है? मूर्ति में वही है ना, तो क्या टेबल पे इस्तेमाल कर हाँ लेंगे। ये दे क्या रहा है मुस्लिम? ये आपको दे रहा है कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी, कंक्रीट इटसेल्फ। रिइंफोर्समेंट के बगैर। हाँ ठीक है, तो इसमें अब इसमें ये बीटा सी क्या है, ये लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम डिवाइड बाय शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम, सिंपल रेशियो है। एएस क्या है 48 ये की भी लिखा होगा ना कोड में क्या सारा ये। कोड कुछ में लोग ये बता दे चोर ये क्या है बेटा? ताकि ये उसका फॉर्मूला क्या शीट चीज़ बनाएगा है, ना ताकि बेटा, उसमें ये चोर ले चाहिए हाँ, इसमें कोड भी लिखाएंगे या फॉर्मूला शीट दोनों में चीजें। यार फार्मूला शीट तो वो बनाएंगे ना, कोड तो आप कोड तुम कैसे लिखोगे, पूरा कोड ले मेरे पास पड़ा हुआ HCI 369 क्या तेरे पास ना है, सिर्फ मेरे पास है ना, इसमें कैसे है इसके पास? जैसे ही लिया है ना लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में 3 थे, मेरे पास है 2 दीदी और के पास है। अच्छा बस वो तू ले ये बेटा सी क्या? हाँ लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम। पहली बार तो हम क्यों बनाएंगे, ठीक है कोई बना के देख ना वो भाई। मुगीर से पहले हाँ वो वही से बनाया, वो अच्छी बनाता है, पहले भी उसने बनाई थी। लॉन्गर साइड ऑफ फिल्म कॉलम की समझ नहीं आती। लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम, ये सही है। बीटा सी की वैल्यू है। अल्फा इस डीए कॉलम के लिए 40 है, एच कॉलम के लिए 30 है, और 20 किसके लिए, कॉलम कॉर्नर के लिए। सही है। अच्छा लैम्डा इस क्या है आपके पास, बस ये दिखना पड़ेगा इन सब का इफेक्ट क्या बनना है, अगर कॉन्सेप्ट समझना है ना ये 40 ये क्या चेक है? करेंगे बाद में। 40 क्या 30 कांस्टेंट है? क्या हाँ ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। लैम्डा एस जो है ना ये साइज इफेक्ट फैक्टर है, और इसका फार्मूला ये है डी बाई इफेक्टिव डेप्थ साइज है। फैक्टर होता क्या बेसिकली? मुझे नहीं पता, ये इसका बस फार्मूला लिखा हुआ है, मैथमेटिकल क्वांटिटी आ जाएगी इससे, ठीक है। और इसमें जो डी है वो कौन सा डी है, डेप्थ? इफेक्टिव डी जहाँ पे भी इफेक्टिव डेप्थ है। लैम्डा है क्या, साइड फैच फैच है, हाँ साइज इफेक्ट फैक्टर। तीता साइड फैच फैच। यार मेरे ख्याल है नहीं वो तो लैम्डा सादा वाला था जिसमें नॉर्मल वेट कंक्रीट के लिए और वैल्यू होती थी, लाइट वेट के लिए और होती थी, एवरी तीता साइड फैच तो नहीं है, हैवी वेट के लिए और होती थी। हो सकता वो है लैम्डा कौन सा होता था मुझसे जो खाली था? वो लैम्डा था। वो उसका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन वो नॉर्मल वेट उन सब के लिए डिफर करता था, उसके लिए कितना हैवी वेट के लिए। इधर इसी में नहीं यार वो PH 2 में था है वो वाला लैम्डा। हम अक्सर फार्मूला में इग्नोर करते थे क्योंकि हम नॉर्मल वेट कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन के अंदर अपनी। हमने यूज ही नहीं किया लैम्डा बेसिकली। समझ नहीं चलने दी इसी ने, ये टाइम कम है ना। मुझे ट्वीट भी होने आज पता नहीं यार कोई नहीं पता। अच्छा कंफर्म 90% चांस है। मेरी कैलकुलेटर लेने हैं फिर। अच्छा और आज तो इसमें मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल टॉपिक भी पढ़ाना है। सारे लोग तो कह रहे थे कि पिछली दफा क्विज होगा, अगली क्लास में क्विज होगा, क्विज होगा। नहीं कह नहीं पिछली रहे दफा थे? तो नहीं कहा इस तरह। उससे पिछला होगा पीछे। जो वेरियस डिज़ाइन तुम छोड़ो, ऑप्शंस। क्विज होना नहीं छोड़ना। अब 5 के लिए 0.75 है, ठीक है, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब अगर आपके पास डेफिनेटली 5 EC डिमांड से कम आ रहा है तुम शेयर इन्फोर्समेंट दोगे, ऐसा ही है ना, कम आ रहा है अगर। और अब तुम्हारे पास लेट्स से कि 1/2 नहीं होता था उधर, तो 1/2 होता था। हाँ इधर जनरल बात है, इधर जनरल बात ये है, ठीक है। तो आप समझ लो ना कि खरीदता भी हाफ से भी ज़्यादा है ना, फिर भी हम दे देते मुझे हैं। याद है उसको वाला, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, ठीक है। अच्छा अब आपने आपकी कंक्रीट अगर फेल कर गई है, ठीक है, वो शेयर को नहीं बर्दाश्त कर पा रही पंचिंग शेयर को, तब आपको ज़ाहिर है शेयर इन्फोर्समेंट देनी पड़ेगी। स्लाइड में पढ़ाई है। क्या वो तो दी है। क्या बताया मैंने, 0.75 ये फैक्टर है। हाफ वो होता था ना, हाफ 5 ये वीसी। वीसी और वीयू क्या है इसमें? VC कंक्रीट की कैपेसिटी है शेयर अभी की, half और वही जो का शेयर है, डिमांड half है। नहीं है ना कंजर्वेटिव। ये वाली एक बार रिपीट कर दे। क्या ये वाली मतलब क्या है, इसका वीयू मतलब क्या क्या है? होता था? किसका इसका इधर से 0.75 इसका क्या सीन है मतलब? 0.75 फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है, बस 5 की वैल्यू। हाँ 0.75। वीसी इस स्लाइड में यही है बस। इतना था इधर। क्या मतलब? इस स्लाइड में बस यही है कि VC फैक्टर ऑफ given हाँ सेफ्टी हाँ से 3 लाइन लिखी हुई है, वीटी तो नहीं इधर से फाइन कर लिया है ना, वीटी तो नहीं इधर से फाइन किया है। ठीक है। अब देखो अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हम एक पॉसिबिलिटी करेंगे शेयर इन्फोर्समेंट की, और 2 करेंगे हम विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट की। विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट में आप ड्रॉप पैनल ले सकते हो, कॉलम कैपिटल दे सकते हो। ये शेयर इन्फोर्समेंट नहीं है, ये कंक्रीट तुम बढ़ा रहे हो ना, तुम कोई बार्स दे रहे हो अंदर, नहीं तो फिर शेयर इन्फोर्समेंट है। चावत तंत्रीक बना। हाँ रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, रीबार्स वो तुम प्रोवाइड दे रहे हो, नहीं करे ना, तो ये विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट तुम कैपेसिटी इंक्रीज मैं कर रो पैनल भी वैसे ही बना दूँ। हाँ रॉक में ऐसे बस डेप्थ बढ़ाते हो, बार्स थोड़ी देते हो उसके अंदर, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं इधर जाना चाह रहा हूँ तो ज़्यादा सेल्फ वेट नहीं हो जाएगा। हाँ इधर तो अपना मैं ज़्यादा सिर्फ कह रहा तुम जाहिर है शेयर कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम उसको ये नहीं कहते कि मैं शेयर इन्फोर्समेंट दे के कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, कंक्रीट के डायमेंशन मॉडिफाई करके बढ़ा रहा हूँ। किसको क्या हुआ है? क्या अच्छा अच्छा तो नहीं कहता तुझे। विदाउट शेयर कैपेसिटी हम ड्रॉप पैनल और कॉलम
कैपिटल दे सकते हैं, ठीक है, या स्लैब की अपनी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये क्या लिखा है? इंक्रीज ये सिर्फ बी नॉट से बी होगा नॉट क्या है? दोनों। बी नॉट क्रिटिकल पैरामीटर है क्रिटिकल और पैरामीटर। डी आपके पास डेप्थ है। बी नॉट क्या है? क्रिटिकल पैरामीटर ये वाली तो बात हो गई ना। अभी 3 केसेस के लिए हमने निकाला था बी नॉट अलग बंदे, ये बी नॉट ये निकाला था, ये बी नॉट निकाला अच्छा, था। क्रिटिकल पेरीमीटर है। हाँ। पैरामीटर समझा नहीं, मजाक के अलावा सीरियसली मैं पैरामीटर समझा था। अच्छा ठीक है, तो आप डेप्थ बढ़ा सकते हो, आप विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने shear reinforcement देनी है तो आप उसके लिए बेंड बार्स, shear studs, shear heads या इंटीग्रल बीम्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल बीम क्या होती है? वही हम करेंगे, वही एग्जांपल करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल बीम क्या है? स्लैब के अंदर एक लोकलाइज्ड बीम दे दी। ये हमने किए नीचे वाले। नहीं ये है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ तुम तो स्लैब की वो बुनियाद बना दी दी सेंचुरी। तुम पर क्या बना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसके काम से जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाने की शेयर बढ़ जाएगा। shear कैपेसिटी की जाहिर है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो उधर में सेंचाइल ब्राउन फिर तो दे कम हो जाएगी शेयर, तो वो थोड़ा बेंड हो रहा है। क्या मतलब? ये देख फॉर्मूला के तो देख रहे हैं क्या है? कंक्रीट एफ प्राइम से ऊपर है नीचे ऊपर है। तो बस बढ़ेगी ना से तो सोच कोई चीज़ सख्त हो रही है, कैसे इसमें घुसेगा है? किधर पहुंचे थे हम? ये हमने कर लिया था, ठीक है। दे आगे ब्रेक पैनल भी दो बस वीरे ने दाता है ये तो ड्रॉप पैनल है। बस सही है। इसमें सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? बस वो ये पिछले पेज पे वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम देखो। नहीं देने ना देने का। अच्छा देने ना देने का वो ये बात दूसरी लाइन। बाकी तो अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे ना। नहीं, शेयर इन्फोर्समेंट की बात हो रही है ना, हाँ। बस सही। बस इस पे हम एग्जांपल के बताएंगे, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है, सही है। ये कॉलम कैपिटल देख लो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कॉलम कैपिटल भी ड्रॉप पैनल भी है, देख रहे हो? कॉलम कैपिटल दे स्लोप वाला होता है ना। हाँ स्लोप वाला। ये तो देख रहे हो, ये यहाँ पे गोल है, यहाँ पे इस तरह है। इन सारी चीज़ों में ना ये एग्जांपल्स में आएंगी वाली स्लाइड्स में। सही है। अब इस तरह अपन को अब कोई सारी ये इंटीग्रल बीम है, स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट दे दी है, देख रहे हो? वो शो नहीं हो रही असल में बाहर। हाँ बाहर नहीं होगी, यानी स्लैब के अंदर ही तुमने एक बीम डाल दी है। टी बीम क्या होती है? वो स्लैब के अंदर थोड़ा सा होती है ना। मेरा जो ख्याल है ये कह लो टी बीम पूरी की पूरी स्लैब के अंदर आ गई है, तो एक तरह से ये इंटीग्रल बीम है। असल में इतना मुंह है ही नहीं ना नीचे वाला। हाँ एग्जैक्टली। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? दो चीज़ों का मिलना। स्लैब के अंदर आ एक गई बीम इंटीग्रल होती है बीम, ना जो आपके स्लैब के अंदर कवर हो जाती है। यही है इंटीग्रल बीम। उसको हमने रखा था कंसील्ड बीम, नहीं कंसील्ड बीम तो कुछ और थी, बड़ा था। दे तो बीम की बजाय कंसीड बीम सिर्फ वो होती है स्लैब के ऊपर की कॉर्नर तरफ पे। होती है, स्लैब के ऊपर की तरफ। अच्छा जहाँ पे स्लैब में सिर्फ चीयर चाहिए था तो हम जल्दी तो बस चीयर थी बारह घुमा देता ही किसी इंदा क्या हुआ? बीम देने की बजाय स्लैब में चोलम से निजी जहाँ पे चीयर था मसले उधर हम बारह घुमा दे आराम से। वही तो करेंगे। इंटरनल बीम तो कंटिन्यू चले थी ना 110 to 190। नहीं उसका एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वहाँ तक होती है। वो ओपन एंड होती है हाँ यानी यहाँ से शुरू होगी दो, 16 में। हाँ इधर से आके खत्म हो जाएगी। दरमियान में बड़ी देती है बीम में आगे तो भाई तो वैसा नहीं करना है? अच्छा मतलब चीज़ वही है तो मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये इंटीग्रल बीम देख रहे हो? ये स्लैब के अंदर कंटेंट है, देख रहे हो? स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। ये पूरी चल रही है वैसे। नहीं इस डायरेक्शन में ये इंटीग्रल बीम जो है ना ये पूरी नहीं जा रही, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है, वो भी आगे हम करेंगे कितना डिस्टेंस है। मुझे भी समझ और नहीं है कैसे। ये भी बीमिंग है ना दोनों इंटरनल बीम। क्या बनाया यार इन्होंने? ये कौन सा व्यू है इसका? इस तरह है ना, ये देख ये कॉलम आ रहा है ऊपर से, ये साइड पे जा रहा है, साइड पे साइड पे साइड पे। ये बीम है दोनों। क्या? बीम ही है। हाँ ये बीम है, इंटीग्रल बीम। ये हॉरिजॉन्टल बार्स है उसकी, ये वर्टिकल बार्स है उसकी। सही हो गया? सही है। और ये काम की बात है इन स्लाइडों में तो। तुम खुद एक दो कर चुके स्लाइड सारी। तुम्हारे साथ ही करूँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बार्स। ये देखो, when bent bars or integral beams are to be used, reduce 5 VC by 2। तो तुम लोग बात कर रहे थे हाफ 5 VC, देख रहे? अगर वो दूध तन्नी है फिर पुराने कंजर्वेटिव हो जाने। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कोड का हवाला दिया है, कोड ने इसकी लॉजिक भी दी होगी। क्या लॉजिक है इसकी? नहीं नॉर्मल में नहीं दे रही थी जब बीम बहनी है बेंट बार एंड इंटरनल बीम देनी है फिर दोबारा कंजर्वेटिव हो जाना। यस सही है।
ये देखो, द स्लैब इफेक्टिव डेप्थ टू बी एट लीस्ट 6 इंचेस, ठीक है, बट नॉट लेस देन 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। सही है, ये मिनिमल इसकी रिक्वायरमेंट है, ये पढ़ लो, ये उसकी ना मिनिमम कितना आपने देना है, डेप्थ वगैरह वो है। यानी 15 डायमीटर्स खाली होनी चाहिए। अब समझ आ गया इंटीग्रल बीम के कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल स्टिरअप्स होंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स होंगी, दो कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रल बीम के। मुझे नहीं बाहर से हम तेरे बाहर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बैंड बार का डिजाइन अभी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। बैंड बार होती हो नहीं रहा है थोड़ा ये देखिए, मुझे तो ये नजर आ रही है, ये बैंड बार। ठीक। अच्छा वही बार तो एंड पे सीए का काम करेंगे, दरमियान में हमारा फ्लेजर का काम करेंगे, आई थिंक जो उसकी बात हो रही है। या इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जो शीयर के तुम स्टिरअप्स प्रोवाइड करोगे ना, उसकी जगह तुम बार को ऊपर से ले लो। ये दिन वो बांध देती तो नहीं उसे, क्या तो सिर्फ की ज़्यादा बात कर रहे हैं ना। स्टिरअप को तुम बांधने के लिए नीचे हैंगर बार देते हैं ना, इसमें स्टिरअप दे ही नहीं रहे, इसमें इसको बेंट अप करके लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे बाहर जा रही हैं दो, ठीक है, ऐसे लेके ऐसे चलेगी, राइट, स्टिरअप प्रोवाइड ही नहीं किया, बाईपास कर लिया उसे इस कॉन्फ़िगरेशन में। देख लो, ये बेंट अप बार है, शियर रिइंफोर्समेंट दी नहीं, इन द सेंस कि आपने स्टिरअप्स नहीं प्रोवाइड किए, तो ये इंटीग्रल बार बेंट अप बार का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। बस यही है। वही धीरे तुम कहते हैं ना एंड तक जाता है, कंटिन्यूस होता है, देखो ये उसकी लिमिट्स हैं, कहाँ तक जाना है उसने, ये भी एग्जांपल में हम करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एंड तक नहीं जाता ये, सही हो गया। हाँ, ये इंटीग्रल, ये कॉलम ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर ये क्रिटिकल सेक्शन है। डिजाइन तो हो रहा है, दरमियान में जाते बीम खत्म हुई, एक तो लोग इतना तोलन पे आ गया था, दूसरा स्लैब के अंदर रह गया उसका हिस्सा बीम का। हाँ हाँ मतलब इधर तक था ना तोलम, हाँ। ये इधर से इधर आता था, ये इधर तो तोलम से शुरू हुई थी, इधर आते शुरू हो गई, इधर वालों की भी इतनी राई हो गई, इनका तो अपना भी तो वो भी स्लैब पे ट्रांसफर हो रहा है, इतना स्लैब तो फ्लेजर डिजाइन वो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि लोड उस पर इतना भी आ रहा है, बजाय इतना लोड तो तोलम पे चला जाता है दोनों तरफ से। हाँ, यानी अगर तुम्हारी वाली बात सही है, अगर अंदर तुम इतनी ज़्यादा शियर रिइंफोर्समेंट दे रहे हो कि वेट में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है ना, तो शायद तुम उसका डिज़ाइन भी, उसका लोड भी कंसिडर करना पड़ेगा ना डिज़ाइन में। इतने बड़े तेरे तो सही इसमें भी हाँ पॉसिबल ही होने देना हाँ, तेरे नहीं इसमें मेरा नहीं ख्याल हमने कंसिडर किया है, उसकी वजह से जो वेट है ना, अगर तुम कह रहे हो कि हमने देखा हमारा कैपेसिटी नहीं पूरी, कितना होता है मेरे ख्याल भी होती बहुत ऊंची हो रही कितनी होती है फिर शेयर के हमने पहले याद है स्टिरअप नंबर 3 का जैसे, हम्म। और वो वाली बार कितनी की थी यहाँ पे, रुक जाए, ये देख नंबर 5 की 2 बार दी हैं। देसी है बीम में हाँ देख रहा है, 2 की 5 बार 4 फीट, 4 फीट कितना होता है, हमजा के आधे तक, इधर तक 4 फीट, ये यहाँ तक, इधर तक, ठीक है, तो 4 फीट, तो दिए अच्छा तो 4 फीट ही हो गया ना। मुझे मेरे साइन ऑफ भी हो दिया इसको देख कहाँ से याद आ गया, इसको देख याद आ गया। हमारा देख, हमने कुछ प्रेजेंटेशन दे दी थी, यार मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही यार। क्या क्या समझ आया। ओए ये मैं अभी तुझे थोड़ी सी 2 मिनट की हाँ। ब्रेक ले लें। वो नहीं ब्रेक था इसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वलीद ये डिस्टेंसेस बता रहे हैं कहाँ तक है, ये तुम्हें अभी एग्जांपल से समझाएंगे तो बेहतर समझ आएगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो कहते हैं ना कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम नहीं करता, बीच में आगे खत्म हो जाती है। तारिक बहुत कम वजन लग रहा है यार ये तो। बस ये मिस्टर आ हाँ। क्या वजन कम लग रहा है? डिजाइन करना है वजन क्या कम लग रहा है? क्या तेरा वजन कम लग रहा है मुझे? नहीं सीरियसली, क्या? रोड की कहाँ बात हुई है? वो तारिक का क्वेश्चन था, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो। ओके फिर तो सही है। शुरू कहाँ से एग्जांपल भाई, ये चलो एग्जांपल आ गया, आ जाओ आ जाओ, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। A 10 inch thick flat plate shown below supports a uniformly distributed factored load, ठीक है, factored load given है हमें including self weight of the plate, ठीक है, कितना है 3.381 kSF है। Design the plate for punching shear using various options, ठीक है, हमारे पास compressive strength भी given है और हमारे पास क्या कहते हैं वो yield strength भी given है। वही क्वेश्चन है जो पहले था। बस सही है हमें डिजाइन द प्लेट का फंक्शन उसकी काफी अच्छी है। हाँ हमने पूरी प्लेट ही डिजाइन करनी है। नहीं वो तो पहले कर ली थी, अब हम पंचिंग शेयर के लिए डिज़ाइन करें, लेक्चर के लिए डिज़ाइन कर चुके हैं। मुझे लगा पिछले उसमें जो हमने डिसाइड किया था कि वो सवाल पूरा मिड के लिए लेगा, मतलब 2 घंटे का सवाल है वो क्या ले लेगा? पूरा मिड टाइम, मिड दो सेमेस्टर घंटे का तो टाइम। उसी तो लगेंगे हाँ इसी तो फिर अब तक सर ने पहले कभी छोटा पेपर दिए, मेरा पेपर रह गया था मिड्स का दोनों इसका, बार इतने पेपर दोनों सवाल दिए। मेरा मिड में ट्रस्ट वाला पूरा सवाल रह गया था सर, थोड़ा सा यार गया वो था। यही हाँ। होता है ना सर, एंड में बताते हैं कि यहाँ तक करना मेन होता है। यार नहीं पिछले बता दिया था, एंड तक कोई नहीं गया था। वो एक चीज़ ही क्या था, मिड में कोई स्टेप था कि यहाँ तक कर लो आपके मैक्सिमम नंबर आ गए। कोई step पेपर होगा ना, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हाँ, रहो। वो तो किसी का पूरा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता।
मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, ये ये पूरा कर लेता है ना। हाँ आ जाओ। वैसे अनप्रिपेयर्ड हूँ। मुहद्दिस की स्पीड तेज है इसमें। चलो भाई आ जाओ थोड़े से 14 इंच का कॉलम वही सवाल है 25% 20 स्पीड ठीक है। चाहिए अब पहले हम निकालेंगे कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी। अगर वो कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा है ना फिर तो ज़रूरत ही नहीं हमें शेयर डिज़ाइन करने की पंचिंग शेयर की। उसके लिए अगर हमने ऐसे ही हो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था उसके लिए W/80। 80 क्या था ट्रिब्यूटरी एरिया। ट्रिब्यूटरी एरिया, और ट्रिब्यूटरी एरिया हाँ मुझे निकालना है। ट्रिब्यूटरी एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर L1 L2 माइनस C प्लस डी का स्क्वायर 144 कन्वर्जन फैक्टर है इंच से फीट के अंदर ठीक है। तो अब हमने डेप्थ क्या दी थी पिछले क्वेश्चन में 8.5 दी थी ना, वही वैल्यू लिखिए 8.5 ठीक हो गया जी। इस फार्मूले को छोड़ दो, ये हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, इस पे बहस की थी हम इसी शादियात है क्या इफेक्टिव डेप्थ। बस 1.5 इंच कवर माइनस हाँ, कर दिया बस, ठीक है ना। हाँ अब कॉलम 14 इंच का है, डी की वैल्यू कितनी 8.5 है, 14 प्लस 8.5 144 इसका स्क्वायर, और L1 L2 कितना है 2520 आता उस साइड से ट्रिब्यूटरी एरिया आ गया। ट्रिब्यूटरी एरिया का हमने मल्टीप्लाई किया अप्लाइड लोड से। वो क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें 0.381 सी कॉलम की विड्थ है। हाँ कॉलम की डायमेंशन ठीक है। तो 0.381 मल्टीप्लाई बाई ये जो मैं 80 फाइंड किया, ये हमारे पास क्या आ गई शेयर डिमांड आ गई कितनी आई है 189.16 के ठीक है। कॉलम भी स्क्वायर होना चाहिए इसमें हर सूरत में, है ना। किसमें इस एग्जांपल है इस फार्मूले के लिए हाँ नहीं उसकी नहीं पता ना अगर रेक्टेंगुलर हो। हाँ मुझे नहीं पता उसका ठीक है। तो 189.16 की आपके पास क्या आ गया है शेयर डिमांड आ गई है। अब हमने देखना कि कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी कितनी है रिलेटेड टू दिस ठीक है। 0.3816 पे मल्टीप्लाई किया। एरिया लोड का मल्टीप्लाई करते हो अगर एरिया से तो आपके पास अच्छा फोर्स आती है ना सही है। ठीक है। वो किप पर फीट स्क्वायर है ना केस। अच्छा कैलकुलेशन ऑफ पंचिंग शेयर कैपेसिटी KSF किप्स पर फिर फीट स्क्वायर होता है ना, KSF किप्स पर फीट स्क्वायर होता है ना हाँ ठीक है। अच्छा आगे कैलकुलेट पंचिंग कैपेसिटी मैंने क्या कहता है उसकी अपनी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे सारे। क्रिटिकल पैरामीटर कितना है 4C प्लस डी स्क्वायर जो है 4C प्लस डी होगा ना 14 प्लस 8.5 कितना आ गया 19 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई V0 की वैल्यू आ गई 4C प्लस दी थी मैं स्क्वायर जो है हाँ बस यही D प्लस 2 यहाँ से D प्लस 2 यहाँ से ठीक है। बीटा C क्या था लॉन्गर डिवाइड बाई शॉर्टर डायमेंशन। ये क्योंकि स्क्वायर है इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। AS इंटीरियर कॉलम के लिए कितना है 40। हाँ हम ये याद करो हम इस क्वेश्चन में इंटीरियर कॉलम के लिए डिजाइन कर रहे हैं ठीक है। अच्छा एक्सटीरियर अभी तो हाँ, नहीं बताया ही नहीं हाँ, कुछ, है ना। ना एज का बताया ना वो कॉर्नर का। करना भी नहीं इन साइड्स में सिर्फ इंटीरियर का करने कराया हमें। वो सर देख Best है। फर्क ही नहीं पड़ेगा इतना बहुत क्या? फर्क पड़ेगा भाई, तुझे पता ही नहीं है। एरिया से ये अच्छा। सब डिफरेंट। तो आपके पास AS की वैल्यू क्या हाँ क्या बात है एरिया कैसे निकालेगा तू। जैसे अभी निकालो नहीं उसकी दूसरी साइड ही नहीं है ना, स्क्वायर कैसे लेगा तू। मर्जी मेरी। LFS के लिए 40 ठीक है इंटीरियर कॉलम के लिए। लैम्डा इसका फॉर्मूला क्या था 2 डिवाइड बाय 1 प्लस d/10 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए थी इस 1 की इक्वल होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है अगर 1 से बड़ी हुई तो 1 लेंगे। हाँ 1 लेंगे ठीक है। इसमें हमारे पास 1.04 आ रही थी लैम्डा एच हाँ। को तूने तो बोला भी था थोड़ा कोई शेप का था मेरे ख्याल है। छोड़ना वो देख लेंगे, तुझे पता तो है नहीं कि है क्या। एक मिनट नाम तो बताना चाहिए ना क्या है उसका नाम में क्या रखा है। मुझे लैम्डा S ये 1 से तो छोटा क्या? आना चाहिए। हाँ लैम्डा S 1 से छोटा होना चाहिए एग्जैक्टली 1 की इक्वल या 1 से छोटा होना चाहिए। कितना पर था वो हाँ साइज इफेक्ट फैक्टर था साइज इफेक्ट फैक्टर। नो तारीख कैन डाई पीसफुली। चलो ठीक है बस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई ठीक है। अब आप देखिए कितनी सारी वैल्यू आपके पास आ गई हैं। इनमें से मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या बन रही थी 4 बन रही थी पहली जो है लेकिन चारों में से मिनिमम वैल्यू 4 थी। तो 4 का आपने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। इस एक्सप्रेशन में क्या आपके पास है 0.755 की वैल्यू है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4000 गिवन है 8.5 कौन सा ये वाला 5.75 गिवन होगा। क्या 5.75 गिवन होगा 5.75 गिवन होगा। तुझे ये याद नहीं रहेगी वैल्यू 0.75 की। नहीं ये कांस्टेंट है हर केस में, ये पूछ रहा हूँ। शेयर के लिए तो कांस्टेंट होता है ना फ्लेक्चर के लिए और वैल्यू होती है शेयर के लिए और होती है ठीक है। अच्छा हम सिर्फ शेयर की बात हाँ, करेंगे ना थ्रू। हाँ बीटा हम नॉट ऊपर में निकाला किसकी इक्वल है 90 की इक्वल है और डेप्थ कितनी है 8.5 है। सही हो गया सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। मिनिमम वहाँ से फाइंड कर ली मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5 EC की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो कंक्रीट की अपनी शेयर कैपेसिटी है वो कम आ रही है शेयर डिमांड से। इसका मतलब है अगर हम ये डिज़ाइन देते हैं तो वो पंचिंग शेयर फेलियर हो जाएगा। सही अब मुझे में दो ऑप्शन है दातु में रिइंफोर्समेंट भी रेट तुम चाहिए करते बराबर हाँ अब दे तो हम डिसाइड करे तुम डिज़ाइनर नहीं मुझे एक बात तो था पहले ये designer VC और कभी भी 5 नहीं VC कह रहा बराबर था। है। इकोनॉमी भी देखोगे ना तुम डिजाइनर कभी भी नहीं देता इन्फोर्समेंट जो नहीं है अगर तुम ट्रीट तो फॉलो करेगा इकोनॉमिकल वर्ड है किसी तरीके से शायद ना इतना बड़ा ड्रॉप पैनल देना पड़ा कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल का कॉम्बिनेशन शायद देना पड़ा तो वो डिपेंड वो करता है बुरा भी ना। लगेगा हाँ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है ना तो इकोनॉमी सही। वाला फैक्टर है। ये VC और 5 VC इक्वल कैसे हो गए इसको। 0.75 से मल्टीप्लाई किया ना हमने तो यहाँ पे ये VC है ना अभी तक। 5 EC है वो ठीक है। तो
जब पॉइंट वैसे 75 आ हमारा गया ना 5 ईसी तो हमें पॉइंट बड़ा होना हाँ चाहिए ना वी से। हाँ अगर आप डिज़ाइन नहीं करना आपने शेयर का, ठीक है। अगर कर लिए तो एंड में आना चाहिए बड़ा, है ना। अब शेयर डिज़ाइन हमें चाहिए उसका, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ड्रॉप पैनल, कॉलम कैपिटल। कॉलम कैपिटल या इंटीग्रल बीम। ऑब्वियस वाले ऑप्शंस भी हमारे डोमेन में मैं ये डेप्थ थे बढ़ा हैं। दूं। ड्रॉप पैनल लेवल पूरी स्लैब की ना बढ़ाओ ना, लोकलाइज बढ़ाओ, ड्रॉप पैनल बन जाएगा। खर्चा कम होता कि वाह खर्चा कम क्या ज़्यादा है। बात है। अच्छा ठीक है। अब अच्छा हमने बैक में ठंडा करते हैं। अब ड्रॉप पैनल के लिए हमने क्या कहा था, हम डेप्थ बढ़ाएंगे, राइट। अब हम देखो शेयर इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम कॉलम के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फार्मूला नोट शेड रहे हम बेचारे को। यार अब क्या करें तो वाली, उनके साथ क्या क्या करें सिविल इंजीनियरिंग में यार, हैं? तो उनके साथ तो नहीं लगे स्लैब के साथ। तो इसलिए चले आपके साथ तो बता दो तो भी तो यार 15 अजमल भाई मुझे बस 16 की रात भी तो सोने लगे। अच्छा अब देखो हमने कंक्रीट की अपनी पंचिंग शेयर कैपेसिटी बढ़ानी है ना, तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, एफ प्राइम सी बढ़ा सकते हैं, ठीक है लेकिन वो हम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लैम्डा एस बढ़ा सकते हैं लेकिन वो भी हम नहीं बढ़ाएंगे। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ा सकते थे? बढ़ा सकते हो लेकिन लग तो तूने पहले ही मैक्सिमम नहीं लिया वन से ज़्यादा मेरा ख्याल होता है उसके तूने वजह अभी जो मना किया तो 1 से ज़्यादा नहीं लेना। वो तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ना, अगर कंक्रीट ही तुम्हारे पास अल्ट्रा कोई पावरफुल कंक्रीट का तुम लोग इस पे काम कर रहे हो, इसी आ गया फिर लैम्डा एस पर चेंज नहीं होगी मतलब, हैं। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आ गई, उसके लिए और होगी। अगर ये वही लैम्डा जो पहले हम पढ़े थे या कोई और फैक्टर्स होंगे शायद इसके, क्या हो गया है, ठीक है। तो यानी हम इन दो फैक्टर्स को नहीं छेड़ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम या बी नॉट को छेड़ेंगे या डी को छेड़ेंगे। अगर हम डी को छेड़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, हम ड्रॉप पैनल दे रहे हैं, डेप्थ बढ़ेंगे ना। और अगर हम छेड़ रहे हैं बी नॉट को तो इसका क्या मतलब है, हम कॉलम कैपिटल दे रहे हैं, क्रिटिकल पैरामीटर बढ़ा रहे हैं। ये हम ड्रॉप पैनल नहीं दे रहे वो नीचे ड्रॉप पैनल नहीं होता पहले ठीक है विड्थ तो इतनी ज़्यादा नहीं होती ड्रॉप पैनल की क्या क्या कॉलम थे वो नीचे प्लेट तो क्या बोलते होते हैं ड्रॉप ड्रॉप पैनल पैनल ड्रॉप हाँ पैनल ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल के नीचे कॉलम कैपिटल क्या होता है कॉलम कैपिटल क्या बोलते होते हैं कॉलम कैपिटल। ड्रॉप पैनल के ऊपर तो कॉलम होता है ना, कॉलम ये अगर देखो ऐसे ऐसे फैल जो जाए हो ऊपर रहे से, हैं ये हाँ, ये चीज़ कॉलम ये कॉलम कैपिटल होता है, ठीक है। कॉलम कैपिटल में ज़ाहिर है तुम्हारे पास कॉलम 14 इंच का था, ठीक है। तुमने कॉलम कैपिटल प्रोवाइड किया तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी ना, 14 इंच प्लस इतना ये वाला डिस्टेंस, ऐसे ही है ना। बोली सर हाँ ठीक ही लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सही है। क्या दिल्ली का हुआ है क्या लिखा है मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ठीक आपने जो अंदाजा बच्चा मीन तो क्यों, अच्छा वी यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है कितनी है 189.16 4 5 एफ प्राइम सी को हम नहीं छेड़े। अब हम दे रहे हैं ड्रॉप पैनल, तो उसका मतलब है डी नाथ और डी दोनों तो थे नहीं, ड्रॉप पैनल में सिर्फ डी को छेड़ रहे हैं। ड्रॉप पैनल में वेट तो नहीं बढ़ रही ना, उसमें ऐसे नीचे कर रहे हो, वेट तो कॉलम की तो सेम है ना वेट। फिर सर ने कहा था 5 बदल जाते हैं ना अगर 4000 से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाए। 5 बढ़ता है मुझे कोई आइडिया तो नहीं नहीं इसका, 0.75 कंफर्म है शेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए हाँ मुझे नहीं आइडिया 4000 इसका। से लेस आई गेस। ये सर ने ये बात की थी कि एसीआई में जो भी कोड्स हैं ना सारे 10,000 पीएसआई से कम वाली कंक्रीट के लिए, उससे ज़्यादा के लिए हर चीज़ चेंज हो जाती है। उसके रेपर कोड्स हैं अलग। होने चाहिए, होंगे, ठीक है। अभी बने रहे हाँ वही तो मैं बना रहे अच्छा ठीक है। तो अब हम ड्रॉप पैनल दे रहे हैं तो हम अब फिर अगर तुम कह रहे हो 4,000 तक के लिए 0.75 एप्लीकेबल है, मुझे 0.9 कब दे दिया 5? वो तो फ्लेक्चर के लिए था। मेरे ख्याल से सर ने कुछ ऐसा बात की। वैसे तो मैंने कितनी क्लास ली है, रिलायबिलिटी 0 है। नहीं पीआरसी 2 में ऐसा था कि कंक्रीट की जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेंज होती थी ना तो हाँ बीटा की वैल्यू थी, वो बीटा की वैल्यू चेंज होती थी उसके साथ साथ। ये 5 है, 5 तो क्या है, तुम कैपेसिटी कम कर रहे हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है राइट, तो वो तो मेरे ख्याल 0.75 रहना चाहिए। खैर पता चलेगा तो शेयर कर देंगे। आज वो आगे डी की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी 8.5 इंच थी, और 8.5 इंच पे क्या था कंक्रीट फेल करी थी इंच राइट। अब डी की वैल्यू हमने कितनी कर दी 11.08 इंच, इस पे कंक्रीट बर्दाश्त कर पा रही है। देख वो थोड़ी सी एरिया जो होती है ना सेकंड क्या वो तैयारी हाँ हाँ लोकलाइज एरिया वो की पहले ही उसे इंटीरियर दे रहे थे सारे एरिया जो इंटीरियर दे हम सिर्फ कॉलम की जो इसमें क्रिटिकल सेक्शन है ना उसे क्या इसमें 2.58 आपका कॉलम कैपिटल होगा ना, क्या? वो ड्रॉप पैनल होगा 2.58 देख ले जितना फर्क बन रहा हाँ, है, ठीक है। तो आप लोकलाइज्ड डेप्थ में इंक्रीज करोगे इतना। अब कितना डेप्थ में इंक्रीज करना है, मेरे पास कॉलम ये है ना, मैं यहाँ तक ही डेप्थ बढ़ाऊँ वहाँ तक बढ़ाऊँ, उस पर मारे हैं अभी, ठीक है। अच्छा ये फ्रैक्चर मेरे जाए भी दे दी साइज में सीधे कितनी डिमेंशन करती थी हाँ वो तो जाहिर है करना है ना डिसाइड। अभी सिर्फ हम ये कि कितना नीचे जा रहे हैं, डेप्थ कितनी बढ़ानी है। 8.5 इंच पे स्लैब पे करी थी फेल,
11.0 इंच पे फेल नहीं करी, ये पता चल गया मैं मैं। जब इतनी बात कर रहा हूँ तो वो पूरी स्लैब था अब भी तो तूने वैल्यू इस पॉइंट तक जो ली थी ये भी पूरी स्लैब थी है मेरी बात सुन, समझ, ये पूरी स्लैब है, ठीक है, हाँ, ये पूरी स्लैब है, इधर कॉलम इधर कॉलम है, ठीक है, हाँ। तब 11.08 ना मैं पूरी स्लैब कैसे नहीं बढ़ा दूंगा, एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाऊंगा वो एरिया डिसाइड करके होना अभी होने वाला डिसाइड, ठीक है। तो आपके पास यार एक ये समझा कौन सा, आ गया वो अभी तो पहुंच ही नहीं करना हूँ। है अभी वलीद मी गोइंग अहेड। अब हमारे पास टोटल हाइट कितनी होगी, 11.0 इंटीजर हमारे पास क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, कवर हमने कितना लिया था, 1.5 का लिया था, राइट। तो कितना टोटल डायमेंशन होगी, 12.5 12.6 इंचेस, ठीक है। तो 12.6 10 इंच की जगह 12.6 इंचेस देनी है यहाँ पे। नहीं ये कवर जो अपनी मर्जी से इसलिए लेंगे था नहीं 1.5 पहले ले चुके हैं ना पहले एक ही कितना रहेगा था तुम कांस्टेंट 10 मर्जी हाँ। से लिया है ना अब एक तो कांस्टेंट 1.5 ही लेना वो सेम हाँ। कांस्टेंट 1.5 ही लेना ना हर जगह यार 1.5 ही वैसे लिया जाता है स्लैब के अंदर, लेकिन नहीं चेंज कर सकते हैं इससे क्लियर के मुताबिक। लेकिन जो ऊपर लिया वो यहीं पे लेंगे सेम हाँ जाहिर है, वो एक स्लैब चल रही है, और मतलब लाइक कुछ ऐसा या बाहर फंडा है मान कर सबसे। सकते हो अगर आपने चेंज करने का वो। तो उसने ये वाला कवर लिया है जर्मन से यही तो बात है ना, हाँ। और इस बाहर यहाँ पे पहले बाहर पता से नहीं चल इसमें रहा है, एयर है ये पीआर टू के अगेंस्ट तो आ उसका रहा है, किया था ना diameter। उसमें और तरीके से किया था, तो इसलिए मैं तो ब्लेड लेके ही चला था पहले भी, ठीक है। ठीक है चलो अच्छा, अब आपका टोटल डेप्थ आ गई है, ठीक है। तो हमें अगर पहले 10 इंच थी और 12.6 इंचेस है, तो ड्रॉप पैनल की क्या डेप्थ हुई, 2.6 तो 2.6 इंच का ड्रॉप पैनल देना है। अब कितने एरिया में देना है वो भी हम डिसाइड कर सकें। लेकिन ये वाला मुझे बता दे मुझे बोल दिया कि एक तरफ 11.8 था उसमें 0.75 उसकी एक तरफ थी वो है ये उससे हमने बड़ी बहस की थी इस पे, मुझे दोबारा बता हम दो देखो हम उसमें बहस ही करते हैं कि कवर कितना देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन पहुंचे थे कि 1.5 इंच ही हम दे रहे हैं, वो देर था हाफ क्योंकि इधर आ गया बाहर का हाँ। साइज नहीं पता मेरे हाथ इधर आ गया और बाहर का साइज इधर आ गया, हाफ नहीं 0.75 है कांस्टेंट, तो फिर नहीं आइडिया ना ये कैसे आया, और बाहर का साइड उसी तरफ से दूसरी अपोजिट साइड पे ले रहे हैं एक ही साइड में अफेक्टेड, क्योंकि दूसरी साइड तो पूरी होती है, एक साइड से माइनस करते हैं हम, एक साइड से होता है सिर्फ, ठीक है। सही है सही है तो ये हमारे पास ड्रॉप पैनल की डेप्थ आ गई। अब ड्रॉप पैनल की डेप्थ के चेक्स हैं कुछ, ठीक है, वो चेक्स मैंने जगह था हम एग्जाम्पल करते हुए करेंगे। अच्छा वो जो स्लाइड्स हो रही थी हाँ, वैसे ये नॉर्मली क्या हुआ हमारे है? टॉप पैनल अच्छा। हमेशा रीइंफोर्स होते हैं ड्रॉप पैनल तो रिइंफोर्स होता ही नहीं है। सिर्फ कंक्रीट अभी बजाय तुम ड्रॉप पैनल तुम क्या मुराद ले रहे हो, शेयर रिइंफोर्समेंट या सादा रिइंफोर्समेंट? लाइक दोनों ड्रॉप पैनल इतना साइज में रिइंफोर्समेंट कहाँ से आएगी 2.5 इंच का फ्लेक्सिबल मेरे ख्याल है इसके अंदर होगी।